हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। प्रीवियस सेशन में हमने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने बात की। उसमें से हमने देखा था कि कैसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ की मदद से हम इन फॉरेस्ट्स या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज हमें उन्हीं में से एक प्रोटेक्टेड एरिया पढ़ना है जो है बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, तो देखिए, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिनकी वजह से हम प्लांट और एनिमल लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, और जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल होता है ट्राइबल पीपल का, उनको भी हम कंजर्व कर सकते हैं इन्हीं बायोस्फीयर रिजर्व्स की मदद से। तो a biosphere reserve is a large protected area of land meant for the conservation of wildlife, biodiversity and the traditional lifestyles of the tribal people living in the area। एक स्पेशल फीचर होता है बायोस्फीयर रिजर्व का कि जो लोकल पीपल होते हैं उस एरिया के या ट्राइबल्स, वो इस बायोस्फीयर रिजर्व का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। वो क्यों और कैसे, यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा। पहला ये है कि आप 24 घंटे पढ़ो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पढ़ो भी और खेलो भी। तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आप कौन सा चूज़ करोगे? ओब्वियसली बात है, आप ऑप्शन बी चूज़ करोगे, आप खेलना और पढ़ना दोनों पसंद करोगे और ये प्रोडक्टिव भी होगा। वैसे ही अगर हम लोगों को बोलेंगे कि आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल करो लेकिन इन ए लिमिटेड वे, और साथ साथ में फॉरेस्ट की कंजर्वेशन का भी ख्याल रखो, इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी और साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हो जाएगी। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, ये इलीगल मीन्स देखेंगे कि कैसे हम फॉरेस्ट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, ये पोचिंग भी करते हैं, फिर उसमें भी ये इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ऐसे क्या होगा कि फॉरेस्ट्स भी बचेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, बायोडाइवर्सिटी भी बचेगी। तो जो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, दे मैनेज बोथ बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कोस्टल भी होते हैं और मैरीन इकोसिस्टम्स में भी ये बनाए जाते हैं, और देयर एमलगमेशन। जो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ये काफ़ी बड़े कंजर्वेशन एरियाज होते हैं, ठीक है, जिनको डिवाइड किया जाता है 3 जोन्स में। तो हर एक बायोस्फीयर के 3 जोन्स होते हैं। जो पहला जोन है जिसको हम बोलते हैं कोर जोन, इट इज़ द इनर मोस्ट जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। ये लीगली प्रोटेक्टेड जोन है। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी बैन है, यहाँ पर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनको स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो दूसरा जोन है जिसको हम बफर जोन बोलते हैं, ये मिडल जोन भी कहलाता है। ठीक है, जो ये बफर जोन है ये सराउंड करता है किसको, कोर जोन को। इस बफर जोन में थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी की इजाज़त होती है। यहाँ पर रिसर्च अलाउ है, अगर कोई वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च करना चाह रहा है तो उसको बफर जोन में जाने की इजाज़त है। ठीक है, यहाँ पर एनवायरमेंटल एजुकेशन और टूरिज्म को भी एनकरेज किया जाता है इस बफर जोन में। और जो तीसरा जोन है उसको ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इजाज़त दी जाती है, जैसे ट्राइबल जो लोग होते हैं उनको यहाँ पर सेटलमेंट की इजाज़त है, यहाँ पर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स की इजाज़त है। किन के लिए, इन्हीं ट्राइबल पीपल्स के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है उनकी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो ये 3 जोन्स हैं किसके, बायोस्फीयर रिजर्व्स के। तो जो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है और साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व किया जाता है। लेकिन जो लोकल पीपल हैं या जो ट्राइबल पीपल हैं उनको ये बोला जाता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो लेकिन इन ए सस्टेनेबल वे। ठीक है, आप इनको ऐसे इस्तेमाल करो कि आने वाली जनरेशन भी ये चीज़ें देख पाए, वो भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्या एनकरेज करता है, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को, और साथ साथ में ट्राइबल पीपल्स का जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल होता है उनको भी ये कंजर्व करता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में किसी भी नेचर रिसोर्स की कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर हम कोई फैक्ट्री या कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो जो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, देयर मेन रोल इज़ टू मिनिमाइज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। देखिए, जो ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं इसको लॉन्च किया है यूनेस्को ने 1971, 2 years आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। जो पहली बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी है, और जो बाकी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और जो लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनी है वो है पन्ना, ये मध्य प्रदेश में है। इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे हैं जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है, ठीक है, जिनको यूनेस्को स्टेटस मिला है। वो आप 12 अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के रूल्स को यहाँ पर सम अप करते हैं। इट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ द एरिया। उस एरिया की जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको ये कंजर्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। इट हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया। उस एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसको मेंटेन करने में ये बायोस्फीयर रिजर्व हमारी हेल्प करते हैं। इट हेल्प टू प्रिजर्व द नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशंस इन द एरिया। उस एरिया में जो भी नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारी हेल्प करते हैं। It promotes the economic development of the area which is compatible with conservation objectives. ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं लेकिन कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रख के। इट मेंटेन्स द लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया। ट्राइबल पीपल के या लोकल्स के जो भी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल होते हैं उनको मेंटेन करने में भी ये बायोस्फीयर रिजर्व हमारी हेल्प करते हैं। इट प्रिवेंट्स द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एरिया। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये किसी भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को एनकरेज नहीं करते, ठीक है। जैसे किसी जगह डिफॉरेस्टेशन करना हो, एरिया साफ करना हो, वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करनी हो, तो ये चीज़ें बायोस्फीयर रिजर्व्स में नहीं होती। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड टूरिज्म। इस बायोस्फीयर रिजर्व्स में रिसर्च की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, यहाँ पर साथ साथ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स को भी कंजर्व किया जाता है, साथ साथ में ट्राइबल पीपल्स के जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स होते हैं उनको भी कंजर्व किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक